ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਨੂ ਮੈਮ। ਮੈਂ SSH ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ, ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਫਨ ਬੋਥ ਮਿਕਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਅਨੂ ਮੈਮ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ SSH ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, SSH ਦਾ ਤਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਟਰ ਹੋ। थैंक यू। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ SSH ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू मैम। अब मेरी तरफ से भी जी आया नू। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो मैम। जैसे हेलो। हाँ मैम, पंजाबी में तो वेलकम हो गया, हिंदी में भी करने दीजिए प्लीज। ओ हेलो ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माँ तुम्हें प्रणाम सीरीज का आज 4th डे। हमारी सबकी प्यारी अनु मैम का आज केस। हर फ्राइडे उनके इत्तू से केस का इंतजार हम सबको रहता है। दिन भर एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आज कौन सा नया रूब्रिक सीखने मिलेगा। इनके पिटारे में ऐसे ऐसे अनमोल रतन हैं जो आप जनरसली हमारे साथ शेयर करती रहती हैं, जिनकी वजह से अब हम सबकी या कहूँ स्पेशली न्यू कमर्स की रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रही है। यूट्यूब पे जो इनके रूब्रिक डीडी सीरीज आते हैं वो हम बहुत जने स्पेशल नोटबुक बनाकर नोट बना रहे हैं मैम। सो वेलकम मनु मैम फ्रॉम पंजाब, प्लीज कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको शुभ नवरात्रि और हैप्पी ईद एंड हैप्पी हनीमून डे। सबसे पहले मैं अशोक सर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये सीरीज शुरू की हुई है जहां हम सब फीमेल्स को मौका मिलता है अपना अपना केस प्रेजेंट करने का। मैं उनको स्पेशल थैंक यू इसलिए बोलूंगी कि मैं एवरी फ्राइडे केस देती हूँ, लेकिन क्योंकि हम 10 दिन पहले एक 2.5 घंटे की वेबिनार जो मैंने किया था उसमें कर चुके थे वीसी, तो मैं रेडी नहीं थी क्योंकि फुल वर्किंग डे होता है 8 सवा 8 बजे वापस आने का। तो मैं बहुत बोल रही थी कि नहीं भाई मैं माँ तुझे सलाम में नहीं करूंगी, लेकिन अशोक सर के मतलब अशोक सर का इतना प्यार, मतलब मैं बोलूंगी कि इतना प्यार से वो बोलते हैं कि नहीं दीदी अगर आप नहीं रहोगी तो कैसे चलेगा, मुझे बताओ कि क्या हेल्प करनी है। तो इतनी सी जो उनकी एनकरेजमेंट रहती है, तो इतना बूस्ट किया उन्होंने कि मैंने हाँ बोला। तो मैं केस नरेट करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने केस नहीं पढ़ा। ये एक लड़की है जो 16-17 इयर्स ओल्ड है, जो 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और कॉमर्स स्ट्रीम इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। ये गांव की लड़की है, जो अच्छी फैमिलीज होती हैं गांव की, उनकी ये लड़की। तो ये अपने फादर के साथ आई थी, तो मैंने इसके फादर को बाहर बैठने के लिए बोला था। तो ये जब मेरे पास सीधा ये ट्यूशन से ही आई थी, आपने देखा होगा कि इसने बैग भी पहना हुआ है। तो मैंने जैसे इसका थोड़ा सा ऐसे पेशेंट हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं तो तुम उदास क्यों हो या ऐसा कुछ बोलने की बजाय मैंने केस ऐसे स्टार्ट किया कि याद है तुम्हें कि पहले भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सुना था। ये वर्ड मैं इसलिए बोलती हूँ कि पेशेंट को अभी भी लगे कि मैं अपने मन की बात इनके सामने बोल सकता हूँ। तुम्हें पता है पहले भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सुना था और तुम ठीक हो गई थी, अब भी बताओ क्या हुआ। तो मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर बता दूं जो मैंने इस टाइम बिल्कुल कंसिडर नहीं की थी। ये लड़की 6th स्टैंडर्ड में थी तब। ये 3-4 बार स्कूल में ही बेहोश हो गई थी, तो इसको वहां से चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते थे। वो ग्लूकोज वगैरह लगा देता था ये सोच के कि बच्चे खाते नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, घबराहट हो गई। लेकिन ये लड़की हमेशा पढ़ने में अच्छी रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसका कुछ है या इसका कोई रिलेशन है या कुछ भी है। तो वो केस भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि वो क्या हुआ था।
तब मैंने जो भी मेडिसिन इसको दी थी, तो उसके बाद इसको कभी वो प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए जब भी इसको प्रॉब्लम कभी भी आती है तो इसके पेरेंट्स मेरे पास ही से लेकर आते हैं। तो उसको मैंने बोला कि बताओ, तो उसने कहा कोई बात भी नहीं, बस बैठे बैठे रोना आ रहा है, कोई बात भी नहीं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या तुमने अपने फादर को बोला इसके बारे में? क्योंकि उसके फादर ने मेरे को बताया था कि उसको बहुत बॉडी एक्स हो रहे हैं और हो भी रहे थे। तो उसने कहा नहीं, मैंने उनको बोला बॉडी एक्स के कारण मूड ऑफ रह रहा है। तो पहला रूब्रिक यहीं पर आ जाता है। तो मैंने कहा ओके, क्या ये अभी हुआ है? तो उसने कहा पहले कभी हो जाता था, बट फ्रेंड्स के साथ बात करके ओके हो जाता था। जैसे अभी छुट्टियां हैं, ना घर रहने का मन करता है ना स्कूल जाने का। यहाँ मुंह से उसके स्कूल निकल गया, उसका मतलब ट्यूशन था, क्योंकि स्कूल में तो छुट्टियां थी। समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। फिर पापा टेंशन करते हैं, कभी मन करता है मैं पढ़ लेती हूँ, कभी बिल्कुल भी दिल नहीं करता पढ़ने का। तो मैंने उससे पूछा फिर मन क्या करता है? तो उसने कहा कभी तो सोई ही रहती हूँ अकेली ही, मम्मी बुलाते हैं जाने का उनके पास मन नहीं करता, अकेले रहने का ही मन करता है। तो मैंने पूछा भूख? तो उसने कहा ओके है। सिंगल चाइल्ड हूँ, उनकी मतलब पेरेंट्स की चिंता होती है, जैसे कुछ खोया जाएगा, वो फीलिंग सी आती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही एक चीज मिली। तो मैंने समझने के लिए कि क्या मैं जो ये बोल रही है ठीक समझ रही हूँ, तो मैंने उसे बोला उसी की लाइन, तेरा मुझे समझाने का ये मतलब है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरे को लगता है कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ हो जाएगा, कुछ खोया तो नहीं, कुछ खो जाएगा। तो उसने कहा हाँ हाँ। फ्यूचर सोच के कभी कभी बस अकेली रहूं, ट्यूशन पर भी सब दोस्त होते हैं, वहां भी बस अकेली ही बैठूं। मैंने पूछा अगर कोई बुलाए तो? खी जाती है, कई बार चली भी जाती हूँ, कई बार पागलों जैसे हंसती हूँ लगातार। मैं ट्यूशन पे आज गई, हंसती ही रही, बस फिर रोना निकल गया। तो इतना सा ही केस था, यहीं पर मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। स्पेशल मैंने किस चीज को अटेंशन दिया था, वो जो मैंने दोबारा से समझा, वो मेरा एक पॉइंट था इस बच्ची को समझने के लिए। तो आप सब ने बहुत अच्छा एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से आप सब इस केस को समझे हैं, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो चीज आनी चाहिए थी उसको किसी ने नहीं पकड़ा, जो हमें पकड़नी चाहिए थी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन आया, हम सबने अटेम्प्ट कर दिया, मार्क्स तो आए लेकिन मजा नहीं आया, वैसे वाली बात। तो मुझे था कि हम इस चीज को पकड़ें कि ये चीज है क्या। तो हम 5 मिनट के लिए प्लीज आप बताएंगे मुझे कि मेडिसिन नहीं, मतलब एनालाइज कीजिए। सबसे पहले आपको ये लड़की कैसी लगी, मतलब शक्ल से, नॉट अकल से, शक्ल से। पेशेंट सामने आकर बैठती है, हम देखते हैं ना। अगर बीपीसी 4 में हैं जो अभी सीख रहे हैं डॉक्टर्स, तो प्लीज क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे सब हैं, वो तो 2 मिनट में एनालाइज कर देंगे। प्लीज उनमें से कोई बोलेगा, अच्छा लगेगा मुझे अगर। हाय सर, हाँ सर बोलिए प्लीज। मैम, डिग्निफाइड मैम। ओके सर, ओके। हेलो मैम, मुझे तो उसे देख के सैड थोड़ा सा लगी काफी, और इमोशनल, ये 2 चीजें काफी लगी मुझे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यस, वो दिख रहा है उसके चेहरे पर कि वो बहुत उदास है। मैम, और वो अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रही है और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रही है, एब्जॉर्ब्ड इन फ्यूचर लगी।
हाँ, मैंने तो अभी सिर्फ आपको ये पूछा कि आपको वो लड़की क्या कैसी लगी, सुंदर प्यारी बच्ची लगी ना आप सबको वो। यस मैम। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैंने ये पूछा कि बच्ची कैसी लगी लुक वाइज, आप सबको वो बच्ची प्यारी दिखी ना। यस मैम। हाँ, मासूम सी प्यारी है। मासूम सी प्यारी सी। हाँ, तो सैड दिखी, बिल्कुल ओके। और मेन आपको उसमें क्या दिखा? मैम उसे रोना बहुत भर भर के आ रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कर रही है ऐसे लगा। ठीक है मैडम, हाँ जी बिल्कुल। और मैम वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रही है, उसको लेके बहुत जी टेंशन है मैम उसे। हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। लेकिन इतना भी मतलब फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोच रही है, वो हम देखते हैं। चलो आगे। आपको उसका केस सुनकर पढ़कर लगा क्या उसके जीवन में कोई समस्या है? नहीं लगा मैम। नहीं लगा ना? आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बेचारी घर से झाड़ू पोछा करके स्कूल जाती है, स्कूल से आकर फिर पढ़ाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं ना लगा? सिंगल चाइल्ड है और बहुत अच्छे घर की बच्ची है। यस मैम। आप समझ सकते हो, सिंगल फीमेल चाइल्ड, इसका मतलब अच्छे घर की बच्ची ही होगी ना। यस। पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चिंतित दिख रही है, बाकी तो और कुछ ऐसा नहीं दिखा, इमोशनल भी काफी दिख रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है सर। ठीक है सर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी वजह से उसकी फैमिली भी परेशान हो रही है। ये मम्मी हाँ बुलाती है, वो चिढ़ जाती है, तो इसको ये लग रहा है कि इसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान है। जी मैडम, बिल्कुल सबका एनालिसिस बिल्कुल ठीक था। तो जो मेन पॉइंट्स मेन जो इस केस में दिख रही हैं, वो वही कि बच्ची बहुत प्यारी है, सैडनेस दिख रही है, मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन इसके जीवन में हमें कोई समस्या भी नहीं दिख रही है। इसने खुद से बताया कि मैं सिंगल चाइल्ड हूं, दो आई नो कि ये सिंगल चाइल्ड है। स्कूल में इसे फ्रेंड्स के साथ कभी कभी अच्छा लगता था, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लगता। तो अब हम रूब्रिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे मेरा स्टाइल है या जैसे मैं पकड़ती हूँ, मैं फील नहीं करती पेशेंट को, क्योंकि अगर मैं ऐसे फील करने लगती हूँ ना, तो मेरा रेपर्टरियल चार्ट में कभी कभी जो पेशेंट आता है वो मुझे मेडिसिन का फील नहीं पता हो, तो फिर मेरे को ऐसे लगता है कि मैं गलत जाऊंगी, मैं वो दवाई दूंगी ही नहीं, कि ये तो मुझे ऐसा दिखी नहीं तो मैं ऐसा दवाई नहीं दूंगी। तो ये क्या रूब्रिक है, आप सबने बहुत ठीक लिया। जो वो लड़की बार बार कह रही है, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, आप सबने ठीक लिया है वो रूब्रिक। कोई भी आप में से बोल सकता। एंजाइटी डार्क। यस, एंजाइटी डार्किन, मतलब वो मुझसे नहीं पूछ रही कि आंटी मुझे क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे नहीं मतलब उस चिंता में तो वो है कि ऐसा उसे क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट रूब्रिक वाज एंजाइटी डार्किन। तो अगर आपने 0.14 या 0.16 सेकंड के आसपास नोटिस किया होगा, जहां आपको लग रहा है कि वो वीपिंग कंट्रोल कर रही है, उसने ऐसे किया, ऐसे हम कब करते हैं वो आपको अगेन मैं एक उसका ही बात बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। वहीं मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पापा को पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने सिर्फ पापा को बताया कि मुझे बॉडी एक्स है। ये दो चीजें, उसका गेस्चर और उसकी ये बात। अब यहाँ एक रूब्रिक आता है, वो प्लीज बोलिए। हाइडिंग।
हाइडिंग। यस, हाइडिंग, दिस इज हाइडिंग हिमसेल्फ। वो यहाँ पर सीक्रेटिव नहीं है, वो उसने कुछ तो बताया है लेकिन सब नहीं बताया है। दिस इज हाइडिंग। हाइडिंग में हम पढ़ते हैं ना, कुछ दिख रहा है, कुछ छुपा हुआ है। दिस इज हाइडिंग। तो वो यहाँ पर मैंने लिया हाइडिंग हिमसेल्फ। अपने पापा को बताया कि बॉडी एक्स के कारण मेरा मूड खराब है। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं कि उसने अपने मम्मी पापा को बताया क्यों नहीं। वो भी उसने मुझे खुद से ही बताया। मुझे अपनी तरफ से बातें बनाने की जरूरत ही नहीं जब पेशेंट हमें सब कुछ बोल रहा है। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया उसने अपने मम्मी पापा को? ताकि मम्मी पापा परेशान ना हो। यस, क्योंकि मम्मी पापा परेशान ना हो। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? एंजाइटी अदर्स फॉर Careful of. Anxiety others. यस, दिस इज केयरफुल ऑफ। मैंने रूब्रिक डिफरेंशिएशन किया हुआ है कि एंजाइटी कहाँ लेते हैं, केयर कहाँ लेते हैं। केयर में हम कोई एफर्ट दिखाते हैं, एंजाइटी में हम सोचते हैं मेरा बच्चा स्कूल में भूखा होगा। दिस इज एंजाइटी। मैं अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाकर रिसेस में लेके गई। दिस इज केयर। एंजाइटी में मैं घर बैठे सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल में भूखा है। मेरा कोई एफर्ट नहीं है, मैं सोफा पे बैठी हूँ एसी चला के और चिंतित हूँ। दिस इज एंजाइटी। एंड द सिंपल क्लियर रूब्रिक वाज मम्मी बुलाती है, जाने का मन नहीं करता, अकेले बैठी रहती है, उसे किसी के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी। सिंपल सीधा रूब्रिक है। वो भी आप सब Company aversion to. यस, कंपनी अवर्शन टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड। यस, यस, इसीलिए अकेली कमरे में बैठती है। दिस इज सॉलिट्यूड। यहां तक सब क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे कुछ खोया जाएगा ऐसी फीलिंग आती है। तो मैंने पूछा अभी तक कुछ खोया तो नहीं गया? तो उसने कहा नहीं, हो लगता है कुछ खो जाएगा। दिस इज द मेन क्रक्स। अब ये हम सीखेंगे कि ये क्या है। Madam, delusion injury about to receive injury. नहीं सर। क्या सर? गिरीश सर, सुना नहीं मुझे। अननोन, क्योंकि ये फियर हो सकता है ना उसका। और प्रिसाइज कीजिए सर। मतलब मेरा ये मानना है कि पेशेंट जो भी बोलता है वो रेपर्टरी में है, चाहे वो हमारी नॉलेज में वो रूब्रिक होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो है रेपर्टरी में। Fear of losing. सर उसने ना क्लियर नहीं कहा कि क्या लूजिंग। मतलब आप 2 लाइनों पे कंसंट्रेट कीजिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी खोया नहीं। इमेजिन में है ना, इसके इमेजिनेशन में है। वेरी गुड मैडम। ब्रूडिंग इमेजिनेशन मिसफॉर्चून। डिलूजन मैम, मैंने जो लिया था इमेजिन मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून हाँ, मीनाक्षी मैम बहुत क्लोज था। इससे भी अच्छा रूब्रिक है हमारे पास। ओके ओके मैम। ब्रूडिंग इमेजिन्ड मिसफॉर्चून, ऐसा कुछ है ना? नहीं, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये लड़की चिंता में है, हम सबको दिख रही है ना, हम सबको हाँ। इसकी परेशानी और सैडनेस नजर आ रही है ना। यस। हाँ, और इसके आसपास पढ़ने में अच्छी, घर में मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, अकेली बच्ची, सब चिंतित। तो इसके आसपास सब कुछ ठीक है ना। जो हमारे आसपास सब ठीक रहता है तो उसे आप क्या बोलते हो? आपको वो रूब्रिक पता भी है, लेकिन शायद अप्लाई, मुझे नहीं पता किया कभी किसी ने या नहीं। मैंने बहुत बार अप्लाई किया। एंजाइटी।
दिस इज एंजाइटी। मैम मतलब उसमें वेल्थ है हर चीज की, फिर भी वो सोच रही है मेरे पास कमी है या कम ना हो जाए। ये एग्जैक्ट फील है। कौन बोल रहा है? मैम मैं डॉक्टर हरमीन बोल रही हूँ। हाँ हाँ हरमीन, हरमीन बात यही है, बिल्कुल बात यही है। चलो मैं रूब्रिक बोलती हूँ। द रूब्रिक इज एंजाइटी वार्मथ फ्रॉम। ये इतना अच्छा रेपर्टरी में दिया गया रूब्रिक है। व्हाट इज वार्मथ? जब आसपास आपके घर में सब कुछ कंफर्टेबल होता है लेकिन फिर भी आप में एंजाइटी होती है। मैंने ये रूब्रिक बहुत सक्सेसफुली बहुत बार इसी वर्जन पे अप्लाई किया है। डॉक्टर साहब, हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे हैं, बेटा बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी चिंता होती रहती है कुछ हो ना जाए। दिस इज एंजाइटी वार्मथ फ्रॉम। जैसे कुछ खो जाएगा। तो मेरा इसे क्लियर करने का मतलब था कि खोया तो नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं, पेशेंट का सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से चिंता होती रहती है कुछ हो जाएगा। और जो मीनाक्षी मैम ने बहुत पास का रूब्रिक ढूंढा था, वो एग्जैक्ट रूब्रिक है। कंप्लेंट्स ब्रूड्स ओवर इमेजिनरी, डिस्क्राइब कैन नॉट प्रॉपरली। आई थिंक ये रूब्रिक है जो वो कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है। जो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंप्लेंट्स, वो इमेजिनरी जो है उसके दिमाग में कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। और एक डॉक्टर साहब ने बहुत मिलता जुलता बहुत अच्छा रूब्रिक इसके साथ लिया था, दैट इज फियर डिजास्टर ऑफ। और उसके भी क्लोज जो रूब्रिक और एक हमारे पास आता है, क्योंकि उसने कहा सिंगल चाइल्ड हूं मम्मी पापा का सोच के, फियर सेपरेशन पेरेंट्स फ्रॉम। ये रूब्रिक बहुत पास के रूब्रिक हैं, जैसे एक ही वर्जन के 3-4 रूब्रिक, बट मेरे लिए एंजाइटी वार्मथ फ्रॉम द ये सबसे प्रिसाइज रूब्रिक इस केस में रूब्रिक था। अगर हम फियर डिजास्टर सोचे, जैसे वो सर ने लिया था, डिजास्टर क्या होता है? ऐसा इवेंट जो तहस नहस करके चला जाता है, जिसकी भरपाई होनी मुश्किल हो जाती है, जिसका डैमेज इतना बड़ा हो जाता है कि हम दिन ही महीने साल लग जाते हैं उस भरपाई को मैनेज करने में। मतलब मेरा आपको कहने का मतलब है, आप अभी नोट कीजिए कि इसी वर्जन पर एंजाइटी वार्मथ फ्रॉम आपने रूब्रिक अप्लाई करना है और मुझे बताना है, क्योंकि मैं बहुत सक्सेसफुली ये रूब्रिक को बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मेडिसिन तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई कि यस दिस वाज पल्सटीला, लेकिन अब हम इसके रूब्रिक्स कंप्लीट करते हैं। पहले लाफिंग ऑल्टरनेटिंग विद वीपिंग। किसी डॉक्टर साहब ने एक और रूब्रिक लिया था, लाफिंग हिस्टेरिकल। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि आप वर्जन को जब भी स्प्लिट करेंगे, अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम गलत जाएंगे ही। अब जो भी पेशेंट एक फ्लो में बोलता है, उसी फ्लो को हमने समझना है। अगर वो ये बोलती कि मैं तो सिर्फ पागलों की तरह हंसती हूँ, तब हम लाफिंग हिस्टेरिकल लेते, लेकिन इसकी हर कंडीशन ऑल्टरनेट हो रही है। आप सबने ये बहुत अच्छे से पकड़ा, सबने पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, किसी से कभी बोल रही है नहीं बोल रही, हंसती है रोती है। एवर्जन एवरीथिंग टू, सैडनेस टैक्टिटर्न। जैसे इसने बोला कि ट्यूशन पे सब होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है मैं अकेली बैठ जाऊं। अब आप सबके पास रेपर्टरीज भी हैं, आपको मेडिसिन भी पता चल गई, अब आप इसका रूब्रिक बताइए। डिजायर टू सिट, सिटिंग डिजायर टू सिट मैम। सॉलिट्यूड, अकेले रहना चाहती है ना मैम। हाँ, और सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट स्टिल, मतलब ये कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहती। जो ग्रुप कर रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, या वो कोई भी पढ़ाई वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा है।
सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट स्टिल। ठीक है, अब आप सबने देखा, सबने नोटिस किया ऐसे ऐसे वाला गेस्चर, तो प्लीज आप वो गेस्चर बताइए कि वो गेस्चर क्या था। आंसर नोटिंग बाय जेस्चर। हाँ जी सर, और प्रिसाइज कीजिए इस रूब्रिक को। वो हमें सबको पता है, पल्सटीला आंसर करती है ऐसे ऐसे। मोनोसिलेबल। हाँ, बट ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा नहीं था। आपके पास तो रेपर्टरीज ओपन है अब। टॉकिंग विथ हेड। Yes, the rubric was gesture makes talking while talking, gesticulating head with। देखा आपने, जब मेरे साथ बात कर रही थी तो उसका सिर ऐसे ऐसे लगातार हिल रहा था, तो मैंने पल्सटीला 1M की 3 डोजेस उसे उसी टाइम दी थी। तो आई थिंक ये केस आप सबको क्लियर हो गया। यस मैम, इसका वीपिंग के लिए क्या सोचना चाहिए मैम? किसकी वीपिंग के लिए? वीपिंग कंट्रोल जो कर रही थी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। नीतल, मेरे हिसाब से उसने वीपिंग कंट्रोल ही नहीं की, उसने अपनी सैडनेस को हाइड किया। आप उसे जूम करके देखो, आंसू तो उसकी आंख में था ही नहीं, वो सैड थी, वो बहुत ज्यादा सैड थी। आपको 13-14 सेकंड के वीडियो में ही दिख जाएगा कि वो वीपिंग कंट्रोल्ड नहीं थी, वो नेट्रम में और इग्निशिया वाली वीपिंग कंट्रोल्ड नहीं थी। मैंने एक इग्निशिया का केस प्रेजेंट किया था बहुत इनिशियल डेज में, जहां पर वो लड़की की शादी थी और मैंने उसका जो फुट एक्जिमा था वो विद इन 7 डेज ठीक किया था और आपको 7 डेज का फॉलोअप दिया था। वो पूरी पिक्चर थी एक 1 2 3 4 5 6 7 डेज वाला, वो आप देखना, उसमें मैंने वो यूट्यूब पे अच्छा सच में ही है, उसमें आप समझना वीपिंग कंट्रोल कैसे लेते हैं। ये वीपिंग कंट्रोल नहीं थी। तो ये सबको ही पता है कि जैसे पल्सटीला होती है, फाटक सर ने भी एक्सप्लेन किया है कि उसके बहुत ज्यादा चेंजेबल मूड्स रहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल मटीरिया मेडिका पिक्चर वाली लड़की पल्सटीला की आपके सामने थी। मतलब इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मौसम मुर्ग ऐसे बोलते हैं ना, मौसम मुर्गा कुछ पल्सटीला को, जो इजीली चेंजेबल होती रहती है। वेदर कॉक। हाँ जी मैडम, वेदर कॉक, हाँ ऐसा बोलते हैं। अभी मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि पल्सटीला इज द फर्स्ट ईयर रेमेडी और मुझे लगता है सभी होम्योपैथी से बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब करते हैं अपने क्लिनिक्स में डेली। लेकिन फिर भी जो मैं इसकी अलग अलग रूब्रिक्स जो मुझे लगता है कि कम यूज होते हैं, सिर्फ वो आपके साथ आज जरूर शेयर करूंगी। मैं वहां से एबीसी नहीं शुरू करूंगी कि ये अफेक्शन एब्जॉर्ब करती है, ये बॉटमलेस पिट है, इसको जितना भरते हो वो सब हमें पता है, वो किसी को भी समझाने की, डेलिकेट है, प्यारी है, ये सबको पता है कि पल्सटीला ऐसी होती है। तो मैं बहुत कॉमन जो एक प्रेजेंटेशन क्लिनिक में आती है वो वर्जन बोलती हूँ, आप प्लीज उसका रूब्रिक बताइए। मतलब मैं हफ्ते में 4 दिन जरूर ये वाली वर्जन सुन लेती हूँ। मैडम जब भी इससे कुछ पूछो, इसने तो रो के जवाब देना होता है, कभी भी खुश होके जवाब नहीं देता। इसका पापा भी अगर इससे पूछे ना कि क्या खाना है, तब भी इसने रो के ही जवाब देना है। पहले तो आप मेरे साथ सहमति बनाइए कि वाकई आप भी क्लिनिक में ऐसी वर्डिंग सुनते हैं बच्चों के लिए कि इसने तो रो के ही जवाब देना है। करेक्ट। बहुत पिन्नू है हमारी बच्ची, तो पिन्नू है, रोती रहती है हर बात में, बस रोती है। यस, बहुत कॉमन वर्जन है। Whipping answering a question.
यस सर, वीपिंग आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों में मिलने वाला रूब्रिक है, बहुत कॉमन रूब्रिक है ये। और ये वाला रूब्रिक आप सबको पता है, कैरी डिजायर टू बी स्लोली। इसका आपको मतलब ये वर्जन्स आपको बहुत कॉमन क्लिनिक में मिलती हैं कि कड़वी दवाई मत देना, मेरे मतलब बड़ी गोलियां मत देना, मैडम अगर आपके पास सिरप है वो दे दो। मतलब कभी कभी तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना कि पेशेंट कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि मैडम ये मुझे ना दवाई ज्यादा मीठी लगती है, मैं पानी से ले लूं। बहुत कॉमनली लोग ऐसा कि यार ये कितना सा डिस्कम्फर्ट है, मतलब 1 मिनट में मुंह में गोली चूसनी है, कितना मीठा दे देगी ना ये तेरे को, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो अंदर चली जाएगी, लेकिन उसको उतना सा भी डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं केस काफी बार इस रूब्रिक को लेकर केस काफी प्रेजेंट कर चुकी हूँ, जो डिल्यूजन हेड हैवी हिज ओन हेड सीम्स टू। ये वाला रूब्रिक मैंने बहुत बार ऐसे अप्लाई किया है कि घर की सारी जिम्मेवारी मेरे सर के ऊपर है, या आप कॉमनली डायरेक्ट लेना अगर जब पेशेंट बोलता है कि मेरा सिर यहाँ से भारी रहता है, तो ये भी बहुत कॉमन रूब्रिक है। और एक वर्जन और बोलती हूं मैं, कुछ ना बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, जरा सा स्क्रैच लगा हुआ होता है, जरा सा स्क्रैच, लेकिन बैंडेज पहनते हैं। जरा सा स्क्रैच लगा हुआ होता है, वो व्हाइट वाली पट्टी पहनते हैं ना, ये आप एग्री करते हो कि पहनते हैं? हाँ, हेडेक हो रहा होता है, ऐसे नहीं है कि हेडेक नहीं हो रहा होता, लेकिन वो हेडबैंड पहनते हैं, ये भी आपने देखा है? हाँ मैम, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। आज एक पेशेंट ने मेरे को आकर बोला कि मैडम मैं अपने हस्बैंड को बाहर से बुलाती हूँ, उन्हें बोलना कि इसके लिए ना फ्रूट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फ्रूट नहीं लाते घर में, तो अगर आप बोल दोगी तो वो फ्रूट लेके आया करेंगे। ठीक है, तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना कि यार तेरे को नहीं जरूरत फ्रूट की, मुझे तेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता, मैं तेरे हस्बैंड को क्यों बोलूं कि फ्रूट लेके आ। ठीक है ना, तो ऐसे। और कॉमन वर्जन बोलती हूँ, मैडम मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाती हूँ, आप जरा बोल दो कि इसके ना हाथों में स्किन की प्रॉब्लम है, अभी ये 3-4 महीने ना बर्तन साफ नहीं करेगी या कपड़े नहीं धोएगी। ये भी कॉमन वर्जन है कि नहीं है? वो कहते है ना, तो ये क्या होता है, ये क्या रूब्रिक होता है? अभी मैंने आपको 6-7 वर्जन्स बोली। आप अपनी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, बीमारी है और उसका फायदा उठाना, ये बीमारी का फायदा उठाना होता है। दिस इज फीलिंग सिक, यस दिस इज फीलिंग सिक। मतलब ये मैंने क्यों ये रूब्रिक आज ये लिया, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि वो बीमार तो है, सच में तो उसका सिर दर्द हो रहा है, सच में तो उसके चोट लगी है, लेकिन वो अपनी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। ये होता है फायदा उठाना। मतलब हम इतनी भी स्किन डिजीज नहीं है यार कि तू बर्तन नहीं साफ करेगी, लोगों के इससे ज्यादा भी होती है और ग्लव्स पहन के भी काम करते हैं। फ्रूट मतलब मैं बोलूं उसके हस्बैंड को कि तुम फ्रूट लाया करो, तो मैंने बोला कि हाँ भाई इसके लिए फ्रूट जरूरी है, तो उसने कहा कि ठीक है मैडम मैं ला दिया करूंगा। ठीक है ना। और अभी मैं आपको एक आज ही आपके लिए एक छोटी सी क्लिप मैंने अपने पेशेंट की वो बनाई है, वो भी मैं आपको दूंगी, फिर वो रूब्रिक आप बोल देना, वो बहुत कॉमन रूब्रिक है। ठीक है। अच्छा, और एक बहुत कॉमन रूब्रिक, अभी न्यू सेशन शुरू हुआ है हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी मार्च में न्यू सेशन स्टार्ट होता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो रोते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या मम्मी को बोलते हैं कि तू स्कूल में ही रहना मेरे साथ, और शुरू शुरू में टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज अलाउ करती हैं कि घंटे बाद अपना बच्चा ले जाना, या आप क्लासरूम के बाहर बैठ सकते हो। उन्हें क्या लगता होता है बच्चों को
क्योंकि कभी वो नहीं ना हुए, मम्मी पापा से अलग नहीं होते, वो नए नए प्ले वे जाते हैं, 3 साल के स्कूल जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। क्या होता है वो, क्यों बिठाते हैं मम्मी को? अभी तो बोला, यस 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 यस, द rubric is fear separation from parents, fear separation husband from, fear separation children from। ये मैंने रूब्रिक फियर सेपरेशन चिल्ड्रन फ्रॉम नया अप्लाई किया है। जैसे आप जानते हो कि हमारी स्टेट में से बहुत बच्चे अब्रॉड शिफ्ट करते हैं, कनाडा, यूके, बहुत ज्यादा बच्चों में क्रेज बढ़ा हुआ है। लेकिन आजकल मैंने पेरेंट्स को क्या देखना शुरू किया, कैसे देखना शुरू किया है कि मैडम आप मेरे बेटे को समझाओ, यही सब कुछ है, अगर अच्छे से यहाँ पर मेहनत करेगा तो कुछ बन जाएगा, हमारे से क्यों सेपरेट होगा। मतलब कुछ तो दुआएं करते हैं कि मेरे बच्चे का वीजा आ जाए, कुछ पेरेंट्स इतना डरते हैं कि ना आए, हमारा बच्चा हमसे सेपरेट ना हो। तो ये रूब्रिक मैंने अभी अप्लाई किया है, फियर सेपरेशन चिल्ड्रन फ्रॉम। वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे से सेपरेट हो, इसीलिए उनको फियर इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, इसलिए उनको चिंता रहती है कि नहीं उसका वीजा ना आए, आप उसे समझाओ, शायद आपकी बात माने कि यहीं पढ़ लिख कर यहीं कुछ बन जाए। तो ये रूब्रिक बहुत अच्छा है। अब एक और वर्जन बोल रही हूँ, वो भी बहुत कॉमन वर्जन है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमने HSH में वर्जन्स डालनी शुरू की थी, लेकिन वो हमेशा क्या हुआ कि कोई भी डॉक्टर कभी 6 o'clock या कभी कभी लंबी चली जाती थी, तो मैंने वर्जन्स बंद कर दी थी डालनी। तो क्योंकि 6-7 एक आधा घंटा ही डालती थी मैं, उसके बाद मैंने भी अपना क्लिनिक ऑफ करना होता था। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो आज मौका है तो कुछ वर्जन्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत कॉमन रूब्रिक है कि डॉक्टर साहब आधा दुख तो मुझे आपसे बात करने से ही दूर हो जाता है, आधा दुख तो मुझे आपसे, आपको देखने से दूर हो जाता है, आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी कॉमन वर्जन। अभी ये क्या है, Consolation ameliorates. Flattering. yes, this is flattering and seducing behavior, yes, हाँ, ये फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग बिहेवियर है। कॉन्सोलेशन तो मैंने उसे कुछ नहीं दिया, मैं तो दवाई देने के लिए ही बैठी हूँ। हर पेशेंट को तो शायद हम कंसोल भी नहीं करते, हर पेशेंट को क्या, मुझे तो लगता है हम किसी को भी कंसोल नहीं करते, क्योंकि कंसोल से तो मतलब अगर वो रो रहा है हम रोने देते हैं, अगर वो बोल रहा है हम बोलने देते हैं, हमारे लिए तो फायदे का होता है ना उनका रोना बोलना। तो दिस इज फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग बिहेवियर, बहुत कॉमन ये हमारे क्लिनिक्स में हम देखते हैं। अब उससे भी कॉमन वर्जन एक बोलती हूँ मैं। बहुत सारे पेशेंट का ना जब हम बिहेवियर पूछते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपको डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि आपको गुस्सा कितना आता है, तो वो बोलते हैं मैडम मेरा तो ना गुस्सा दूध के उबाल जैसा है, अभी आया अभी गया। ये क्या होता है? Repentance. नहीं मैडम, रिपेंट नहीं की वो। Alternating, sir. हाँ जी, Mood alternating, ma'am. Mood alternating. नहीं नहीं मैडम, Anger appeased easily. यस दिस इज, नो मैम, एंगर अपीज में तो देखना फास्फोरस है शायद। Yes, ma'am. Anger touch when? Anger sudden, seizing suddenly, and yes, this is the rubric, and the medicines are I think phosphorus भी है इसमें, जर्मेनियम मेट है और एक और मेडिसिन है, ये सॉरी अपनी पल्सेटिला ही है, ठीक है ना, इसीलिए तो ये वर्जन बोला मैंने। एंगर सडन, सीजिंग सडनली, एंड फिर वैसे की वैसे हम इसे सबसे ज्यादा इस वर्जन को कंफ्यूज करते हैं बेलाडोना के साथ, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली, या फिर हम इसे लेते हैं एंगर अपीज्ड इजीली फास्फोरस के साथ। मैंने दो मतलब ये मैंने गलती कर करके सीखा है कि भाई पल्सेटिला भी ये है, जर्मेनियम मेट मैंने कभी नहीं दी इसमें,
फास्फोरस तो अपीज डिजिलिया में भी आ जाएगी, लेकिन पल्सेटिला हमेशा भूल जाते थे ये। तो हमारे पास जब भी कोई वर्जन ऐसी बोले पेशेंट कि डॉक्टर साहब मेरा गुस्सा आता है बस उसी टाइम ठीक हो जाता है, तो ये रूब्रिक जरूर सोचना, एंगर सडन, सीजिंग सडनली एंड। बारबी डॉल्स के साथ खेलने वाली पल्सेटिला तो आप सबको पता है। अभी ना मैं आपको एक और वर्जन बोलती हूँ। बहुत सारी लेडीज मिलती हैं हमें जो अपने हस्बैंड का, अपनी सास ससुर का बहुत ज्यादा करती हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करती हैं। ये तो आप मानते हो ना? यस मैम। Yes. और कौन सी मेडिसिन हम उन्हें कॉमन देते हैं? सामने बैठा पेशेंट और ऐसे बिहेवियर का हमें पेशेंट मिलता है तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? Ignatia carcinosin. वेरी गुड सर। नाट्रामिल। यस यस, हम इग्निशिया देते हैं, कार्सिनोसिन देते हैं, लेकिन हम पल्सेटिला देना भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमें सिखाया ही ये गया है कि पल्सेटिला तो मैनिपुलेटिव है, पल्सेटिला तो बहुत सेल्फिश है। हमें ये मतलब इतना पल्सेटिला की पिक्चर ऐसे प्रेजेंट करके हमें भुला दिया गया है कि पल्सेटिला सर्वाइल है, पल्सेटिला सबमिसिव है और पल्सेटिला फियर ऑफेंडेड ऑफ बीइंग में है, और हम अपना केस स्पॉइल करते हैं पल्सेटिला ना देके। तो अभी प्लीज वो बोलिएगा रूब्रिक पूरा, सर्वाइल सबमिसिव वाला रूब्रिक। Servile, obsequious, submissive. यस, सर्वाइल, ऑब्सिक्यूस एंड सबमिसिव। अभी आप एक एक वर्ड का मतलब मुझे बताइए। सर्वाइल क्या होता है? जी सेवा हजूरी, करने who का agrees to मैम। everything। जी हाँ, प्लीज करने के लिए कुछ भी कर सकता है मैम। नहीं मैडम, एक एक अक्षर समझेंगे अभी हम। सर्वाइल इज टू ओबे, जैसे हम कहते हैं ना हमारा सर्विस करते हैं हम, सर्वाइल टू ओबे। एंड इसका क्या मतलब होता है? ऑब्सिक्यूस का कंपल्शन। ये होता है मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू प्लीज समवन हु इज इम्पोर्टेंट, और या हमें वो बंदा डोमिनेट कर रहा है, उसे प्लीज करने का। और सबमिसिव क्या होता है? नम्रता सहित, जो आप मुझे कहोगे, जैसे आप मुझे कहोगे, अगर आप बोलोगे कि चाय में 1.5 चम्मच ही चीनी डालनी है, मैं मम्मी जी वैसे ही करके लाऊंगी। दिस इज पल्सेटिला। और देखिए इसमें कोई भी मेडिसिन इग्निशिया कार्सिनोसिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम पल्सेटिला कभी नहीं देते ऐसी लेडी को जो इतना अपने घर में अपने हस्बैंड के सामने मतलब इतनी सर्वाइल होती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो फियर ऑफेंडेड ऑफ बीइंग में पल्सेटिला इज अ सिंगल रेमेडी रूब्रिक। ऑफेंडेड क्या होता है? ऑफेंस क्या होता है? जब कोई हमें कुछ ऐसी बात बोल दे रूड तरीके से जो हमें अपसेट कर दे, लेकिन हम वो सुनना नहीं चाहते। मैंने ये गलती, मेरे पास एक चॉकलेट सिस्ट का केस आया था, मैंने ये गलती इतनी की, वो तो मैं पेशेंट का थैंक यू ही बोलूंगी कि उसने मेरे को टाइम ही इतना दिया कि मैं पल्सेटिला की तरफ चली गई ये वाला रूब्रिक लेकर। अगर मैं ना मतलब उसने हर टाइम सेम वर्जन बोलनी, हर टाइम यही बोलना कि फिर मुझे तो मैडम डर लगता है, वो मुझे कुछ कह नहीं दे। कार्सिनोसिन की मैंने हर पोटेंसी उसे दी, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा था। एवरी टाइम जो मेरे पास अल्ट्रासाउंड आ रहा था, जब मैंने उसे पल्सेटिला दी, केस क्लियर हो गया। रीजन क्या हुआ? फिर वही मतलब कि वो पल्सेटिला की प्रेजेंटेशन ही नहीं थी उसकी पल्सेटिला वाली। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती, गलतियां होती हैं, लेकिन फिर उस गलती से हम सीख जाते हैं। फिर अब अगर ऐसी गलती शायद मैं नहीं करूंगी अगर मेरे सामने ऐसा पेशेंट आएगा जो इतना सर्वाइल भी होगा। इस रूब्रिक का ना हम अच्छे से मतलब ही नहीं समझे थे कभी। बीच वाला तो मुझे लगता है हम छोड़ ही देते हैं पढ़ना, बस मेरी तरह सर्वाइल सबमिसिव पर ही आ जाते हैं। क्लियर? मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया आज ये रूब्रिक।
यस मैम। हाँ, अभी एक और कॉमनेस्ट वर्जन कर लेते हैं। आपने ना बच्चे बच्चियां देखे होंगे या बड़े बड़े बच्चों में देखा होगा, वो क्या करते हैं ना, मैडम ये ना मैं इसको रोज नई इरेजर पेंसिल देती हूँ, ये अपने दोस्तों को दे देती है, इसको मैं नया कुछ देती हूँ, ये उनको बांट आती है ना। हमें लगता है कि क्या बिनोवेलेंस है, क्या जेनरस बच्ची है ना। क्या होता है देते हैं ना ऐसे बच्चे। Gives everything when flattered. यस सर, बिल्कुल। एंड द स्क्वेंडरिंग बोस्टिंग फ्रॉम, जरा सा किसी ने कह दिया तेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, तेरा तो ये बहुत प्यारा है, तो दे दिया झट से कि मेरी मम्मी पापा तो मुझे फिर ले देंगे, चलो जी दान कर दिया। तो यहाँ पर ये रूब्रिक स्क्वेंडरिंग बोस्टिंग फ्रॉम। बड़े बच्चे मैंने बहुत देखे हैं, अपने पास 200-250 रुपए हैं, बाहर खिला पिला आए सब। ऐसे बच्चों को दूसरे जो दोस्त लोग होते हैं वो हवा दे देकर सब कुछ उनकी जेब साफ करवाते रहते हैं और इन बेवकूफ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ऐसा आईपीआर आपको बताता है कि ये बच्चे ऐसे भी करते हैं। मेरी तरफ से जो मैंने ज्ञान बांटना था वो ज्ञान समाप्त हो गया। अभी आप बताइए। ऐसी तो ये मेडिसिन वैसे है नहीं कि किसी को कुछ इसमें पता ना हो। अभी मैं 3rd डे का ही फॉलो अप डालूंगी। मुझे पता था कि मेरी मेडिसिन ठीक है, तो मैंने उस बच्ची को इंसिस्ट किया कि तुमने मुझे खुद से ही बता के जाना है, मतलब तुम ट्यूशन पे आओगी तो परसों मुझे बता के जाना। तो वो मुझे बता के गई। तो उसने कहा कि थोड़ा बहुत मूड इधर उधर हो जाता है, बॉडी एक्स उसी दिन चले गए थे। तो उसके फादर साथ के साथ एंटर होके बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनसे दोबारा पूछ रही हूँ कि क्या ये अब आपके पास बैठती है? एवरीथिंग वाज ओके। मैंने कोई मेडिसिन रिपीट नहीं की, लेकिन सिर्फ पल्सिटिला 1 mg की 3 डोसेस दी थी। अभी कौन है? एक केस में आपने लिया था, बोलिए सर। डिल्यूजन सराउंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट सराउंडिंग। मैम वो Yes. पेशेंट आपकी आई थी, वो बोली थी, हाँ, वो वो बता मुझे दीजिए। मेरे लिए कुछ बना ही नहीं। मेरे लिए ये सर बहुत है। मेरे मतलब उसको कहीं भी आराम नहीं पड़ रहा था, तो उसके हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, सराउंडिंग्स उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो मेरा सिर्फ ये जो छोटी छोटी वर्जन्स आपके साथ आज शेयर करने का यही पर्पस था कि प्लीज कोई भी पिक्चर मत बनाया कीजिए। जैसे मैंने अपनी गलती आपके साथ शेयर की कि कहीं कहीं ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है कि हमेशा हमें वो इग्निशिया कार्सिनोसिन दिखती है, तो कभी कभी पल्सेटिला भी सोचिए। पल्सेटिला हमेशा मैनिपुलेटिव नहीं रहेगी, पल्सेटिला ऐसी भी सर्वाइल रहेगी। एक मैंने मेरे पास शायद हमने वो MRSG में केस किया था, वो पता नहीं मुझे ढूंढे भी नहीं मिला, केस मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। वो बच्चे को जैसे मिल्क एलर्जी थी, बहुत पुराना केस है मेरा। उसको मैंने मिल्क एलर्जी के लिए ट्रीट किया था, फिर वो मेरे पास आया था ब्रोंकाइटिस के लिए। तो रात को जब उस बच्चे को प्रॉब्लम होती थी, सांस फूलती थी, जब उसकी इतने बुरे हाल हो जाते थे, तो उसकी मम्मी, वो अपनी मम्मी को कहता था तू मुझे कड़वी दवाई दे, तू मुझे कुछ भी कर, जो तू कहेगी मैं करूंगा, मुझे ठीक कर दे। वो निबुलाइजर बोलती थी, गर्म पानी, कोई ये जो भी जड़ी बूटी उबाल के, लौंग इलायची जो भी व्हाटएवर देती थी। तब मैंने 10 साल पहले पहली बार ये रूब्रिक अप्लाई किया था, सर्वाइल सबमिसिव। तो पल्सेटिला से मतलब ऐसा अस्थमा गायब हुआ। अब वो शिफ्ट कर गए हैं जीरकपुर टाइप की, इधर शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन वो बच्चा अब भी मुझे याद करता है कि मैंने उसको ऐसा ठीक किया था। मतलब ऐसा समझ के जब हम चीजों को करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मुझे हर शुक्रवार झेलने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमाल ही कर रहे हैं आप सब। मतलब आप सबसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ।
और मैं ही अनाउंस कर देती हूँ कि मैं और हारून सर दोबारा से आने वाले हैं अध्ययन 9 लेकर, जहां पर हमारी टैगलाइन है क्विक प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथी। तो उसमें मेरे सारे ऐसे केसेस रहेंगे जिनमें मैं 3, 4 या 5 मिनट ही सुनती हूँ। पिछली बार भी मैंने 8 केसेस दिखाए थे, सबका फॉलोअप वीडियो फॉलोअप था, जिसमें मैंने सिर्फ 8-10 लाइन सुनकर ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था। सेम हियर, ऐसे अब भी मैं 7 या 8 केसेस के साथ आपके साथ आऊंगी। 27th को मैं आऊंगी और 26th को डॉक्टर हारून शेख आएंगे अपना पिटारा लेकर। और जो पिछली बार हमने 31 मार्च को किया है, तब मैंने कोलोसिंथ की जर्नी ली थी, और जिसमें मैंने एक वीट एलर्जी का केस विद रिपोर्ट्स दिखाया था और उसका वीडियो फॉलोअप था। मैं आशा करती हूँ कि हम लोगों को आप साथ दोगे और अध्ययन 9 में भी हमें ज्वाइन करोगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।